बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही आसान से चिकन एग फ्राइड राइस। एक एक चावल का दाना खिला होगा, बहुत ही अमेजिंग होगा, बहुत टेस्टी होगा। और इसको आप लोग कमर्शियल लेवल पे किस तरह बना के सेल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे। या पानी बिल्कुल बॉयल होने लगेगा तो इसमें 1 चम्मच भर के नमक का डाल देंगे और इसमें 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। ये देखें, सिरका डालने के बाद पानी के साथ इसका रिएक्शन चेक करें। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब ये देखें जी, पानी बिल्कुल बॉयल हो रहा है। अब इसके अंदर हम लोगों ने चावल ऐड करने हैं। चावल मैंने पहले 35 से 40 मिनट भिगो दिए हैं, जो हम लोग घर में नॉर्मल बासमती चावल यूज़ कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो आप सेला चावल भी यूज़ करें। और सेला चावल को आप लोगों ने 2 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है, इससे कम नहीं भिगोना। और इसको कुकिंग टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो तकरीबन 12 मिनट लेंगे। इन चावलों को हम लोगों ने 8 मिनट के लिए कुक करना है। ये देखें जी, बिल्कुल बॉयल हो रहा है। ध्यान रखना है कि आपका पानी बिल्कुल बॉयल हो रहा हो। खोलते पानी में आप लोगों ने चावल डालने हैं। अब जो हम लोगों ने सिरका डाला है उससे चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अब ये 8 मिनट हो गए हैं, इसको अब हम छान लेंगे। ये देखें, चावलों को मैंने छान लिया है। किसी भी छन्नी में आप लोगों ने डाल लेने हैं। अगर आप लोगों ने अब इसके ऊपर पहले हम ऑयल डाल देंगे 2 टेबलस्पून। अब अगर आप लोगों ने तो ये चावल कुछ 1 या 2 दिन के बाद बनाने हैं या शाम को बनाने हैं, तो आप लोगों ने इसको किसी भी खुली ट्रे में, किसी खुले बर्तन में डालना है और इसको ठंडा होने के लिए रखना है। लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ी देर में बनाना है तो फिर इस छाननी में रहने दीजिएगा। अब ये देखें जी, अब हमने ऑयल लिया है 5 से 6 टेबलस्पून। यहाँ पे फ्लेम ऑन है इसके नीचे। हम ये 2 अंडे ले लिए हैं। इसको हम हल्का सा फूड कलर डाल के बीट करेंगे। अब आप लोग चाहें तो फूड कलर स्किप कर दें, लेकिन हम लोगों ने इसको बाज़ार वाला टच देना है तो इसलिए हम लोग फूड कलर ऐड कर रहे हैं। अब इसको ऑयल में डालेंगे अंडों को, और इसको फ़ौरन से नहीं हिलाना आपने। यहाँ पे फ्लेम मैंने लो कर दी है। अब इसको हम लोगों ने रेस्ट देना है तकरीबन 20 से 30 सेकंड्स के लिए, ताकि अंडा थोड़ा सा पक जाए। अब यहाँ पे आप लोग चाहें तो आप आग को बंद भी कर सकते हैं या बिल्कुल ही लो कर दें इसको। अब ये देखें, इसको इस तरह से आपने चम्मच के साथ तोड़ लेना है। ये देखें जी, स्क्रैम्बल्ड एग्स बन चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये अंडों को पकने में मैक्सिमम भी 1 से 1.5 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब इसको बाहर निकाल लेंगे हम लोग। अब इसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1/4 कप है, यानी कि ये 1 कप का चौथा हिस्सा होगा। ये ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालेंगे हम। अब इसके अंदर 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी मैं। अब यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट होती है बिल्कुल हाई फ्लेम पे। यहाँ पे आपने सारी चीज़ें पास रख लेनी है और ये मिनटों में तैयार होगी, इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे रेसिपी को छोड़ना नहीं है, चम्मच को चलाते रहना है। ये हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। ये 300 से 400 ग्राम चिकन आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग मंचूरियन मंचूरियन वगैरह के साथ सर्व करेंगे तो ये चिकन आप लोग स्किप कर दें। आप लोग सिंपली एग फ्राइड राइस बनाएं, सारी रेसिपी सेम रहेगी, बस उसमें चिकन नहीं जाएगा। अब ये चिकन भी मैंने हाई फ्लेम पे ऐड किया है। चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अपना कलर चेंज कर लेगा। ये देखें जी, चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि चिकन फीका फीका सा ना लगे, और इसको कवर कर दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन में जो कसर है वो भी ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए, चिकन पक चुका है। अब इसके अंदर हम लोग 1 गाजर ऐड करेंगे, बड़े साइज़ की। छोटी हैं तो आप लोगों ने 2 से 3 गाजरें ऐड कर लेनी है। अब इसको पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आग पे। आग आपने स्लो नहीं करनी, इससे चीज़ का कलर ख़राब हो जाएगा। अब इसके अंदर 1 शिमला मिर्च मैं ऐड करूँगी। ये भी बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, छोटी हैं तो आप 2 ऐड कर लीजिए। जितनी ज़्यादा आप सब्ज़ियाँ पसंद करते हैं आप उतनी ऐड कर सकते हैं। ये हम आधा किलो चावल की रेसिपी बना रहे हैं। अब यहाँ इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, सौते करेंगे तेज़ आग पे 2 मिनट के लिए। अब इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर देंगे 1 कप। यहाँ आप जितनी भी डाल सकते हैं डाल लें, क्योंकि ये सेहत के लिए भी अच्छी हैं और वैसे भी बहुत खूबसूरत लगती हैं दिखने में भी। अब इसको हम लोगों ने पकाना है और इसको 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसकी आग मैं बंद कर दूँगी। अब इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। ये चावल देखें कितने ज़बरदस्त खिले खिले से चावल हैं। अब ये मैंने फ्लेम बिल्कुल इधर बंद कर दी है। बाकी सारी रेसिपी फ़ौरन तैयार होगी। आप लोग चाहें तो चावल पहले से बॉयल करके रख सकते हैं। ठंडे चावल भी होंगे तो कोई मसला नहीं है। आप लोग आग बंद करके डालेंगे तो चावल बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं।
अगर तेज़ आग पर डालेंगे तो चावल के टूटने का डर होता है। अभी मैंने सारे चावल डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम नमक डालेंगे। ये है 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून है सफ़ेद मिर्च का पाउडर। ये पाउडर नहीं है सफ़ेद मिर्च का तो इसको स्किप कर दें। 2 टेबलस्पून है सोया सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम चिली सॉस। बस सिर्फ इतने ही स्पाइसेस जाएंगे इसमें। अब इसको हम अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। सिरका मैं नहीं डाल रही यहाँ पे, क्योंकि सिरका हम लोगों ने चावलों को बॉयल करते हुए डाल लिया है। ये देखिए जी कितने खूबसूरत से चावल लग रहे हैं। अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम लोगों ने अब इसको दम लगाना है। इसके ऊपर हम लोगों ने जो अंडा बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर अंडा डालेंगे, इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे और इसको फिर दम दे देंगे। अगर आपके पास सब्ज़ यानी कि हरी प्याज है तो आप लोग वो ज़रूर डालिएगा। मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी तो मैंने वो बहुत ही बारीक से काट के डाल दी हैं। इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए दम देंगे। ये दम आ चुका है इसको, और इसको हम लोगों ने खुला छोड़ना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि स्टीम निकल जाए। और आप लोगों ने दम देते टाइम इसके नीचे तवा ज़रूर रखना है, वरना ये नीचे से लग जाएंगे। अब ये देखें जी 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको हिलाएंगे। इसको आप लोगों ने ध्यान से हिलाना है, वैसे चावल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। हमारा एक एक चावल का दाना खिला हुआ है। और ये देखिए ये घर में पकने वाले नॉर्मल बासमती राइस हैं। अगर ये सेला राइस होंगे तो फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से रेस्टोरेंट्स में मंचूरियन के साथ ये वाले राइस सर्व किए जाते हैं, और कितनी वो महंगी सर्विंग्स होती है जो वो सिजलर के ऊपर सर्व किया जाता है। तो इस तरह आप लोग भी इसको सेल कर सकते हैं। आप लोग किसी भी स्टूडेंट एरिया में या फिर जहाँ पे ऑफिस पास हो उस एरिया को टारगेट करें, आप लोग इसको सेल आउट करें तो ये बहुत प्रॉफिटेबल रेसिपी है। आप इसको कमर्शियल लेवल पे बना के भी बाज़ार में भी अपने रेस्टोरेंट पे भी बेच सकते हैं। ये देखें जी इसकी लुक चेक करें कितनी अमेजिंग है। और अगर आप लोगों ने मंचूरियन के साथ सर्व करना है तो फिर आप इसके अंदर से चिकन स्किप कर दीजिएगा, बाकी सारी रेसिपी सेम रहेगी। और इसमें स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं जाते, बहुत कम कम नमक और मिर्च वगैरह डलता है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है, और इधर मैं आईडी अपनी मेंशन कर दूँगी। और आप लोगों ने बाकी रेसिपीज़ भी देखनी है और फीडबैक भी देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अच्छा सा कमेंट कर देना है, शेयर कर देनी है वीडियो। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।